ध्यान से देखिए इस चुसे हुए चेहरे को। ना है शक्ल और ना ही है सूरत, लेकिन बनी फिरती है घमंड की मूरत। 25 सुपर फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद ये कहती है कि ये अपने दम पर बॉलीवुड में टिकी हुई है। तो आइए इन मोहतरमा को इनकी रियल औकात दिखा ही देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। देखिए, नेपोटिज्म जो है इसके खिलाफ काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन नेपोटिज्म को जस्टिफाई करने के लिए जो घमंड भरी बातें हैं सोनम कपूर या फिर करीना कपूर कर रही हैं, इन लोगों की वजह से नेपोटिज्म में शायद कुछ अच्छे लोग हों, उनको भी अब जैसे गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, उस तरीके से फिर उनको भी देखा जाएगा। अपने जो प्रिविलेज होते हैं उसको स्वीकार करने के बजाय यहाँ तो जनता के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। करीना कपूर ने बरखा दत्त के साथ एक इंटरव्यू दिया और मैडम कहती हैं कि कौन बोलता है आपको हमारी पिक्चर देखने जाओ, मत देखो। तो मैडम क्यों आती हो हमारे शहरों में प्रमोट करने? कभी इंदौर कभी जयपुर पहुंच जाती हो, हे गाइस गो वॉच आवर मूवीज इन अ थिएटर नियर यू, प्लीज जाओ ना। आपको एक बात बताता हूँ, करीना कपूर को थोड़ा उनकी औकात दिखाई जाए। अगर वो कपूर खानदान से नहीं होती तो कहीं झाड़ू लगा रही होती, इसमें तो कहीं कोई शक की बात नहीं। या फिर चमेली फिल्म में उन्होंने जो किरदार किया है उन्होंने, शायद वो कर रही होती। अब चमेली फिल्म में उनका क्या रोल था ये आप खुद पता कर लीजिएगा, ठीक है। करीना कपूर का कैरियर अगर आप देखें तो तकरीबन 48 फिल्में की हैं उन्होंने, जिसमें से 25 ना सुपर फ्लॉप सुपर डिजास्टर है। Oh my God! यहाँ एक आउटसाइडर को 25 फिल्में नहीं मिलती हैं, इन मैडम ने 25 सुपर डिजास्टर फिल्में देकर भी अभी तक इंडस्ट्री में टिकी हैं और कहती हैं कि पब्लिक ही है जो सबको स्टार बनाती है। और अगर मैं 21 सालों से, वो कह रही है कि वो 21 सालों से इंडस्ट्री के अंदर है, वो पब्लिक की वजह से। मैडम, पब्लिक को ना आपकी 25 फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं आई, उसके बाद भी अब टिकी हैं। क्यों टिकी हैं? अगर आप बाहर से होती, आउटसाइडर होती ना, तो आपको कब तक निकाल दिया जाता। प्राची देसाई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसने अच्छी फिल्में की हैं लेकिन उसको आज कोई फिल्में नहीं मिलती हैं। कंगना रनावत बाहर की है, वो कितना भी अच्छा काम कर ले उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। उसकी एक फिल्म फ्लॉप हो तो तरह तरह की बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप या रणबीर कपूर फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद आपको पहली ही फिल्म से बहुत बड़े बड़े अवार्ड देने शुरू हो जाते हैं, मीडिया आपके लिए अच्छा अच्छा लिखना शुरू कर देता है। अब करीना कपूर, जो कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु होती तो ब्लैक लाइफ मैटर का बहुत राग अलापती हैं, कठुआ के लिए तख्ती पकड़ के खड़ी हो जाती हैं ये करीना कपूर। लेकिन इंडस्ट्री में सुशांत सिंह की मृत्यु के ऊपर चुप बैठी हैं। अरे उसे इंसाफ दिलाने की बात तो दूर, इन्होंने तो सारा अली खान को एडवाइस दी थी कि अपने फर्स्ट फिल्म का जो को एक्टर है ना, उसके साथ कभी डेटिंग पे मत जाना। यहाँ सुशांत के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के लिए ब्लैक लाइफ मैटर का ओ मेरा दिल रो रहा है। ओह माय गॉड, हाँ, ओह माय गॉड, वाओ। तो देवी करीना कपूर, अपनी औकात आप खुद देख लीजिए। आप जो बड़ी बड़ी फिल्में, आप 48 फिल्मों में कई ब्लॉकबस्टर भी हैं, जैसे कि 3 इडियट, मैडम वो आपकी पिक्चर नहीं है, वो आमिर मैडी और शर्मन और राजकुमार हिरानी की पिक्चर है। बजरंगी भाईजान, आपका रोल नाम मात्र के लिए था। कभी खुशी कभी गम, शाहरुख, ऋतिक, अमिताभ बच्चन। कुछ बड़ी बड़ी फिल्में जो बहुत बड़ी हिट हुई हैं, उनमें आपका रोल नाम मात्र का था। अगर आपका रोल नहीं होता उन फिल्मों में, तब भी उन फिल्मों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपकी एक पिक्चर जब वी मेट, जो कि स्टोरी के ऊपर चली थी, लेकिन आपको पता नहीं कोई बहुत बड़ा एक्टर बोल देते हैं, ये वो दुनिया भर का थर्ड क्लास तो पिक्चरें की हैं आपने। 25 सुपर डिजास्टर, वो एजेंट विनोद कह लो या फिर वो कुर्बान कह लो या मैं मिसेस खन्ना कह लो, सुपर डिजास्टर जो फिल्में हैं वो करने के बावजूद आप इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। और आप कहती हैं कि आपकी एक्टिंग है और ये है, पब्लिक ने आपको बनाया है। पब्लिक ने आपको नहीं बनाया, पब्लिक ने 25 फिल्में फ्लॉप कर दी आपकी, उसके बाद भी आप टिकी हैं। शुक्र मनाइए कि आप कपूर परिवार से हैं, वरना अगर आप बाहर की होती तो कब का या तो सुसाइड कर ली होती या टीवी सीरियल कर रही होती, या कठुआ या जॉर्ज फ्लॉयड के नाम पर प्रोपेगेंडा चलाने का तो पैसा मिलता ही है ना आपको। तो ये जो करीना कपूर या सोनम कपूर जैसे लोग हैं ना, ये नहीं बोलेंगे कि हाँ हम प्रिविलेज्ड हैं, हमें बाकियों की तरह स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। करीना तो डिफेंड में अपने ऐसे ऐसे बातें बोल रही है कि हाँ तो क्या हुआ, मैं 10 रुपये लेकर के मुंबई में नहीं आई, लेकिन मेरा भी स्ट्रगल है। अक्षय, शाहरुख या आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन जैसे इन लोगों ने सफलता हासिल की है, स्ट्रगल किया है, मैंने भी बहुत स्ट्रगल। हाँ, मर्सिडीज में जाना, BMW में जाना, पार्टी, हाय करण, हाय आदि, टेक मी इन योर न्यू फिल्म ना,
ये स्ट्रगल नहीं होता मैडम। स्ट्रगल वो होता है जब भूखे प्यासे भटको, घंटों एक ऑडिशन के लिए लाइन में खड़े रहो और वहाँ पर भी रिजेक्शन मिल जाए, फिर अगले दिन खुद को दिमागी रूप से तैयार करो, नहीं यार कोई बात नहीं, मैं फिर से जाऊँगा, फिर भूखे प्यासे पेट भटको एक रोल के लिए, वो स्ट्रगल होता है। ये पार्टीज में जाना, जांघें दिखाने तक की कटी फटी ड्रेसें पहन करके जाना, शोल्डर ओपन है, क्लीवेज दिखा रही हो, हाथ में शैंपेन का ग्लास लेके, यू नो आई एम डूइंग स्ट्रगल, ये मेरा स्ट्रगल है। गालियां निकलती हैं ऐसे चूतियामेटिक लोगों के, ऐसे चूतियामेटिक स्टेटमेंट के ऊपर। मुझे पता है इसके बावजूद कि ये नेपोटिज्म की हैं, इन्होंने घंटा इनको स्ट्रगल का मीनिंग नहीं पता, लेकिन लोग इनके डिफेंड में आएंगे। अरे भाई 20 साल तक अगर आपको बैक टू बैक फिल्में मिलने लग जाएंगी ना, तो पत्थर भी एक्टिंग कर लेते हैं। और आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ मक्खी एक्टिंग कर लेती है, हाथी एक्टिंग कर लेता है, कार, टार्जन द वंडर कार भी एक्टिंग कर लेती है। तो फिर ये तो इंसान है, डायरेक्टर इनसे एक्टिंग करवा लेगा। लेकिन जो आउटसाइडर होगा उसको डायरेक्टर भी लात मार देगा, हट साले तेरे को एक्टिंग नहीं आती है। लेकिन इनको, मैडम कोई बात नहीं, 50 रीटेक हो गए, 100 कर लेंगे आपके लिए, 200 कर लेंगे। हमारे शहरों में आएंगी, कॉलेजेस में आएंगी, पब्लिक को बोलेंगे प्लीज़ हमारी फिल्म देखो, और अब आप बोलती हैं कि आप मत देखो, कौन फोर्स कर रहा है? ठीक है, पब्लिक ये बातें याद रखना, इनके ये स्टेटमेंट याद रखना, और इनकी फिल्में जब आए बॉयकॉट करो सीधा, इनको अपनी ताकत दिखाओ। ये आपको अपना असली चरित्र दिखा रहे हैं, तो आप भी इनको अपनी ताकत दिखाओ, इन्हें इनकी औकात दिखाओ, इनके एंडोर्स किए प्रोडक्ट वगैरह सब बहिष्कार करो। तो इस नोट पर ये वीडियो मैं करता हूँ खत्म, और आप कमेंट करके बताएं कि इन्होंने 25 सुपर डिजास्टर फिल्में दी हैं, उसके बावजूद इन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलती रही। रणबीर कपूर फ्लॉप फिल्में बहुत सारी उसके लिए, लेकिन उसको फिर भी ज़बरदस्त एक्टर बोला जाता है, उसकी शान में कसीरे पढ़े जाते हैं। इतना किसी आउटसाइडर के लिए करते हैं ये लोग। यहाँ संजय दत्त जैसे एक्टर जो इतने केसेस हैं, उन्हें कभी साइको ड्रगिस्ट नहीं बोला जाता है, लेकिन कोई आउटसाइडर हो तो उसको डिप्रेस्ड, पागल करार कर दिया जाता है पहली ही बार में। ये भेदभाव तो है, और ये भेदभाव ये लोग कबूल करने के बजाय उस भेदभाव को जस्टिफाई करते हैं। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और बताएं कि क्या किसी आउटसाइडर को 25 फिल्में भी मिलती अगर उसकी पहली ही पिक्चर फ्लॉप हो जाती तो। लेकिन इन्हें 25 फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद फिल्में मिलती रही हैं। तो ये नेपोटिज्म तो है, भेदभाव तो है, लेकिन उस भेदभाव को कबूल नहीं करेंगे, उस पर ऊपर पर्दा डालेंगे कि हमने बहुत स्ट्रगल किया। हाँ, मर्सिडीज़ BMW में बैठकर पार्टियों में जाना स्ट्रगल ही तो होता है। लोकल ट्रेन में लटक कर, आधा पेट खाना खा के, कभी वड़ा पाव खा के, कभी पार्ले जी खाकर इधर उधर भटकना, वो स्ट्रगल थोड़ी होता है। अबे वो तो ऐश करना होता है इन लोगों के मुताबिक। तो कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें सभी मित्रों के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए DSK टॉक्स। अगर आपने नहीं किया तो, आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।